जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए दूसरा राजाओं का किताब अध्याय 5 आयत 3, सेकेंड किंग्स चैप्टर 5 वर्स 3 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। ये आयत को समझने के लिए 5वां अध्याय की शुरुआत से हमें पढ़ना चाहिए। 5वां अध्याय का हेडिंग में ऊपर इस प्रकार लिखा है, नामान कोढ़ी का शुद्ध किया जाना। नामान आराम के राजा का सेनापति था। उनके बारे में लिखा है कि वो अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। वो एक शूरवीर इंसान था, लेकिन वो एक कोढ़ी था। उनके शरीर में लेप्रेसी का बीमारी था। वो कोढ़ से पीड़ित थे। उस समय पर आराम का देश इज़राइल के देश का दुश्मन था। दूसरी आयत से लेकर हम पढ़ सकते हैं कि आराम के लोग एक साथ मिलकर इज़राइल देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आया और वो लड़की को नामान की पत्नी की सेवा करने के लिए कहा गया था। अब ये लड़की नामान के घर में रह रही है और नामान की पत्नी की सेवा कर रही है। सेवा करते करते ये लड़की एक बात को पहचान पाई कि मेरा स्वामी को कोढ़ का प्रॉब्लम है, वो एक कोढ़ी है। और इसलिए वो अपने स्वामिनी के पास जाती है और कहती है कि अगर मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास जाता, मतलब इज़राइल में एक जगह है शोमरोन, वहां पर एक भविष्यवक्ता है, अगर नामान जो है वहां पर जाता तो वो भविष्यवक्ता जो है प्रभु का चंगाई उनके शरीर में देता। देखिए मेरे प्रियो, ये लड़की के बारे में हमें सोचना चाहिए। एक छोटी लड़की है करके लिखा है, उसको बंदी बनाकर लेकर आए हैं। ये लड़की अपने माता पिता से दूर, अपने भाई बहनों से दूर, अपने सहेलियों से दूर, अपनों से दूर एक अलग कल्चर में आ गई है। वो अब यहाँ पर उसके पास फ्रीडम नहीं है। यहाँ पर वो जैसे अपने देश में खेलती थी, घूमती थी, वैसे यहाँ पर नहीं कर सकती है। यहाँ पर उसको एक दासी के रूप में रहकर नामान की पत्नी की सेवा करना है। मेरे प्रियो, जरा सोच के देख लीजिए, अगर हम वो लड़की के जगह होते तो हम क्या सोचते। हम यही सोचते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, प्रभु यहाँ से हमें बचा ले, तू प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। इस प्रकार का एक नेगेटिव एटीट्यूड में हम आ जाते हैं। लेकिन ये लड़की यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं करती है। जैसे ये लड़की को पता चलता है कि मेरा स्वामी के शरीर में एक प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर खुश नहीं होती है कि इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। वो ऐसे नहीं बोलती है, लेकिन वो अपने स्वामिनी से कहती है कि एक चंगाई के लिए मार्ग ये है। इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है, यहोवा परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है, उनके पास जाओ तो यहोवा परमेश्वर की ओर से जो चंगाई है वो नामान को मिलेगा। मेरे प्रियो, आज इस आयत से हम क्या सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि जैसे ये लड़की ने परिस्थिति का परवाह किए बिना वो चंगाई का राह नामान को बताती है, वैसे ही हमें भी करना चाहिए। हम भी बहुत से वक्त सोचते हैं कि हम कैसी परिस्थिति में फंस गए, कैसे परिवार में हम आ गए, कैसे एक दुविधा में, संकट में हम लोग अपने आप को देखकर हम लोग सोच रहे कैसे हम निकलेंगे, क्यों हमारे साथ ऐसे हो रहा है कर कर हम नेगेटिव एटीट्यूड में जा सकते हैं। लेकिन आज ये छोटी लड़की जिनका नाम तक हम नहीं जानते हैं, उनके जीवन से हम ये सीख सकते हैं, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, उस परिस्थिति को देखकर कुड़कुड़ा कर रोक कर बैठकर कोई फायदा नहीं है। लेकिन उस परिस्थिति में भी रहकर आप अपने आंखों को उठाकर देख लीजिए, आसपास बहुत सारे लोग हैं जो दुखी होकर रह रहे हैं, जो बीमार होकर रह रहे हैं, जो आत्महत्या के लिए सोच रहे हैं, जो डिवोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और वो लोग करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के पास चंगाई को पहुंचाना मेरा और आपका जिम्मेदारी है। हम परिस्थिति को देखकर ना बोले कि मैं इस संकट में हूं, मैं इस प्रॉब्लम में हूं, लेकिन हमें लोगों को देखकर ये सोचना चाहिए प्रभु की चंगाई उन तक पहुंचना जरूरी है। और हमें ये दुआ करना है कि प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करना। देखिए मेरे प्रियो, नामान शूरवीर था, नामान प्रतिष्ठित था, सब कुछ था, लेकिन नामान के शरीर में ऐसी एक बीमारी जो बहुत भयंकर बीमारी है।
आज हम लोग भी जब आंख उठाकर देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अच्छा जॉब है, अच्छा फैमिली है, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोग के जीवन को, आत्मिक जीवन को जब हम देखेंगे, वो लोग सब उद्धार बिना नष्ट हो रहे हैं। आज हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें इस्तेमाल कर, ताकि हम उनके लिए एक आशीष का कारण बन जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता, ये छोटी लड़की प्रभु जी एक विपरीत परिस्थिति में खड़े होकर भी प्रभु आपके नाम के बारे में बताने के लिए परमेश्वर ये बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। वैसे ही प्रभु हम भी होने पाए। प्रभु आप हमको मदद करना, बल देना, ताकत देना कि हमारे प्रॉब्लम से हमारा नजर को हटाकर हम ये सोचे कि आपका वचन लोगों तक कैसे पहुंचे, लोग उद्धार कैसे पाए, लोग चंगाई कैसे पाए, कर कर हम ये सोचने वाले बन जाए प्रभु जी। प्रभु आप भीड़ को देखकर तरस खाने वाला परमेश्वर है, हमें भी इस्तेमाल कर और हमारे अंदर भी ऐसे एक एटीट्यूड देना प्रभु कि लोगों को देखकर हमारे मन में तरस आ जाए कि इन लोग उद्धार बिना नष्ट हो रहे हैं। प्रभु जी आप हम सब पर आपका विशेष अनुग्रह को देना कर कर मैं प्रार्थना करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।